हेलो बच्चों। तो ये भी वीडियो है आपकी मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। एक बात याद रखना बच्चों की फिजिक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं फिजिक्स बहुत टफ है, कुछ लोग कहते हैं फिजिक्स इजी है। इजी उनके लिए होगा जो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है ना। और कुछ लोग कहते हैं यार ये बहुत टफ है। हम्म। और मेरे ख्याल से मेरा जो मानना है कोई चीज इंटरेस्टिंग होती है तो फिर वो टफ हो या इजी हो, मजा आने लग जाता है। तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स को समझाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मैथ्स की। तो मैथमेटिशियन लोगों ने हमको बहुत हेल्प करी है, जो फिजिसिस्ट हैं, कि आप किस तरीके से अपनी फिजिक्स को बिल्ड कीजिए और जो भी फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर ग्रेट मैथमेटिशियंस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। अच्छा, इस टाइम पे जो बच्चे 10th के बोर्ड्स दे के आए हैं उनके लिए जो 11th में अभी एंटर लेंगे, एडमिशन करेंगे, आप एडमिशन लेंगे आके, तो 11th में जैसे ही आप आएंगे तो फिजिक्स को आपको एकदम से नहीं पढ़ाना चाहिए। ये जो टीचर है ना, या फिजिक्स चालू कर दिया, थोड़ा सा आपको क्या है, मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट वी हैव मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले जो पढ़ाऊंगा वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा मैंने ये सेक्शन क्यों चूज किया पहले, क्योंकि आप थोड़े फैमिलियर हैं, 10th क्लास में आप थोड़ा पहले से पढ़ के आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री को। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री और फिर अलजेब्रा देखेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो एंगल सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है हमारा, एंगल। सो व्हाट इज एन एंगल? सपोज कीजिए आपके पास एक रे है ओपी, लेट्स से दिस रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे किया मैंने। इसको आपने एक्स एक्सिस पे थी पहले ये, और फिर इसने कुछ रोटेट किया, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन विल बी डिफाइंड एज द एंगल। सो एंगल को यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी एक्स एक्सिस पे थी, तो कितना अमाउंट इसने रिवोल्यूशन किया है उसी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल से। अच्छा बच्चों, अगर एंगल डिफाइन हो गया तो एंगल का टाइप देख लेते हैं कि दो टाइप से बनेगा एंगल। या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करने पे रोटेशन, ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल हम लोगों ने कंसीडर किया है। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमने नेगेटिव एंगल बोला है। समझ में आ गई होगी ये बात आपको? तो दो टाइप से हो गए, याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंगल, चलो पॉजिटिव नेगेटिव हो गई बात, एंगल क्या होता है डिफाइन कर लिया। नाउ एंगल का जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है, वो उनको हम कैसे मेजर करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। मैं आपको यहाँ पर तीन सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। दिस सिस्टम सेक्साजेसिमल, जिसमें वन राइट एंगल, आपने राइट एंगल देखा होगा कंपास, जब बहुत छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा, कंपास से ये इस तरीके से 90 डिग्री। सो वन राइट एंगल इन सेक्साजेसिमल सिस्टम इज 90 डिग्री, डिग्री लेते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें फिर और यूनिट्स जो अगर इसमें देखें तो 1 मिनट में कितना होगा? 60, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सो ये कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, कई बार एंगल दिया गया होता है उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्निंग का पोर्शन है, ये पूरा लर्न का पोर्शन है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या है कि जो राइट एंगल है उसको हमने ग्रेड में किया है, ठीक है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू सेंटेसिमल, सेंचुरी से रिलेटेड है, समझ में ये बात याद रखना, सेंचुरी 100, ठीक है। 100 ग्रेड इज इक्वल टू वन राइट एंगल, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, देखिए, 100 सेकेंड्स। तो आपको ये भी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। सेंटेसिमल सिस्टम, अगर कोई ग्रेड में बात कर रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेसिमल सिस्टम की बात में कन्वर्जन किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सर्कुलर सिस्टम। थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम, जिसमें यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। अभी हम रेडियन को डिस्कस करेंगे कि रेडियन होता कितना। अच्छा, इस वाले में जो राइट एंगल होता है वो पाई/2 होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पाई/2 कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले
जो रेडियन अभी हमने वर्ड यूज किया यहाँ पर कि सर्कुलर सिस्टम में ये रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल। तो 1 रेडियन होता कितना है, आप इस चीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। याद रखना है ये चीज, आर्क whose length is equal to the radius of the circle। देखिए जरा ध्यान से इस डायग्राम में देखिए, एक सर्कल बना है जिसकी रेडियस r है और इसका कर्व जो लिया जाए, ये कर्व कर्व का पोर्शन लिया, दैट इज कॉल्ड आर्क। और अगर आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर है तो जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। समझ में आ रही बात ये? तो 1 रेडियन थीटा जो अंदर हमने देखा सेंटर पे एंगल बना, वो 1 रेडियन कब बोला जाएगा? जब आर्क ने सबटेंड किया है सेंटर पर एंगल एंड द लेंथ ऑफ दैट आर्क इज L इज इक्वल टू आर। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है फॉर्मूला में? L डिवाइड बाई आर। जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो थीटा विल बी इन रेडियन, ये लेना है आपको रेडियन में। L इज द लेंथ ऑफ आर्क वेयर R इज द रेडियस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट थीटा इज इन द रेडियन, कि ये सर्कुलर सिस्टम की बात की जा रही है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन जो अभी आपने मैं देखा, ये जो π/2 मैंने लिखा है यहाँ पर, वो π/2 कैसे लिखा मैंने, ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे हम। अच्छा, तो सरकमफ्रेंस अगर वो कर्व पूरा ले लिया जाए, ठीक है ना, तो थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज सरकमफ्रेंस ओवर रेडियस। ठीक है ना, आर्क, अगर आर्क का क्या मतलब, अगर कंप्लीट आर्क ले लेंगे तो वो सरकमफ्रेंस बन जाएगा ना। तो थीटा इज इक्वल टू 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr। दिस इज 2πr। तो हमने यहां पर रख दिया 2πr डिवाइड बाई आर। आर से आर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना रेडियन आएगा? क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही बोला कि आपको जो थीटा है उसका यूनिट क्या लिखोगे यहां पर? रेडियन। तो 2π रेडियन आ गया। अब जरा एक बात बताइए, पूरा सर्कल आपने कंप्लीट किया तो हमें पता है कि पूरा सर्कल कंप्लीट करने पर कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री बनता है ना, कंप्लीट सर्कल करने पर। तो 2π रेडियन, अच्छा वही बात हो गई कि कंप्लीट सर्कल डिवाइड बाई रेडियस, तो थीटा इज इन द रेडियन, तो वो कितना हो जाएगा? 2π रेडियन। तो 2π रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, दैट इज 180 डिग्री। क्लियर हुई ये बात आपको? तो हमारे पास एक कन्वर्जन मिल जाता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी आपने देखा कि 90 डिग्री जो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 100 ग्रेड होता है। तो इसका डबल करें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 ग्रेड। सो ये कन्वर्जन भी मैंने यहां पर आपको बताया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ग्रेड हमारा सेंटेसिमल सिस्टम में है और 180 डिग्री इज इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम। और पाई रेडियन, तो ये आपका तीनों का कन्वर्जन लिखा हुआ है, तीनों सिस्टम का कन्वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, एंड रिमेंबर, अच्छा यहां पर आपने ये देखा ये कन्वर्जन की पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 1 रेडियन देखें तो पाई को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 180 डिग्री से। तो हियर यू विल गेट द रिजल्ट दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो डिग्री निकल के आता है 57.3 डिग्री। ये रिमेंबर, याद रखना भाई इस चीज को। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, 180 डिग्री आपको पता है, कंपास में आपने देखा होगा इस तरीके से, तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया और यहाँ तक पूरा 180 डिग्री हुआ। एक्चुअल में दिस इज व्हेन कैलकुलेटेड इन द सर्कुलर सिस्टम, तो ये मैंने बोला पाई रेडियन है। पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना कि पाई रेडियन का मतलब हो गया 3.14 टाइम्स जो रेडियस है। ठीक है, इतना। तो जो लेंथ होगी आपकी, लेंथ होगी आर्क की, दैट विल बी 3.14 टाइम्स द रेडियस। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, सपोज करो ये सेंटर हो गया, तो यहां से यहां तक ये रेडियस हो गई। तो 1 2 3 और थोड़ा सा सही से मिट गया, पूरा ही मिट गया। चलिए थोड़ा सा, तो रेडियस के बराबर हमने 3 इक्वल पार्ट्स में किए। और अगर हम ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस लें तो 3.14 टाइम्स द रेडियस लेंथ होगी आर्क की। क्लियर हुआ? तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम देखें, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता है।
तो अगर 3.14 आर डिवाइड बाई आर करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही पाई के बराबर हमने लिखी है, तो अराउंड 3.14 टाइम्स पाई की जो वैल्यू होती है उसके टाइम्स रेडियस कर दें हम, ठीक है, दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाई आर। सो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई एंड दैट इज 57.3 डिग्री। अच्छा, कन्वर्जन करने के लिए आएगा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो या डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करो, तो आपको ये चीज नोट करके रखनी है भाई। देखो ये आया इसी फॉर्मूले से है, 1 रेडियन इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री से, तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 करना है फॉर फास्ट कैलकुलेशन, जल्दी से करना है इस फैक्टर से। अब हम दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। दो प्रॉब्लम्स क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर रेडियस आपको दे रखी है, प्रॉब्लम नंबर 1 में रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और बोला है कि जो आर्क है वो पाई सेंटीमीटर है, तो आपको थीटा निकालना है रेडियन में एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। चलिए, तो भाई हमें फॉर्मूला मालूम है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना दे रखा है, पाई, और रेडियस कितना दे रखा है, 3। ये आ गया आंसर रेडियन में, क्लियर हुआ ये, पाई डिवाइड बाई 3। अब ये तो आ गया आपका एंगल किसमें, रेडियन में। अब इसको कन्वर्ट करना है अगर डिग्री में, तो मैंने बोला था किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, अगर डिग्री में करना है तो 180 डिग्री ओवर पाई से करना है। तो तब अगर आप थीटा अगर डिग्री में निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री ओवर पाई। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 180 डिग्री ओवर 3 करेंगे, 3 6 आर 6 आर 18, ठीक है ना, 3 6 आर 18, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कुछ मैं आपको कन्वर्जन पहले से बता दूंगा, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आपने अभी देखा कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, और पाई बाई 2 अभी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधा करोगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, है ना, पाई बाई 4 45 डिग्री। ये आप कन्वर्जन करके देखना, अभी उसी फैक्ट उसी जो ये आपने पढ़े ना, इससे रेडियन से आपको डिग्री में जाना है, तो ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन में आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं, ठीक है। और पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 6, अगर पाई बाई 6 होता तो 30 डिग्री आ जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है ना ये, तो उनके बता रहा हूं आपको। 2 पाई ऑब्वियसली 360 डिग्री होगा ये, ठीक है। एंड और कोई बचा है, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 डिग्री हो गया, ओके 360, ओके। सो कन्वर्जन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपने पढ़ा इस प्रॉब्लम में कि किस तरीके से एंगल निकालते हैं रेडियन में, एंड देन यू हैव टू हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द डिग्री। आपको करना क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद दिस फैक्टर 180 डिग्री ओवर पाई। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए, घड़ी में बज रहे हैं 4 बज गए भाई, पार्टी अभी बाकी है। तो थीटा इज, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है, उसको निकालना है कि डिग्री में कितना होगा और रेडियन में कितना होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरा 60 मिनट्स पूरे 60 मिनट में पूरा सुई जो मिनट वाली हैंड है, अगर वो पूरा 60 डिग्री घूम जाए तो कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो हम 1 मिनट की बात कर लें, 1 मिनट में कितना होगा, 360 ओवर 60, 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 6 डिग्री, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, 60 मिनट में 360 हो गया, 360 हो गया, 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया। तो अब एक बात बताओ, 12 से लेके 4 तक, यहां से 5 मिनट का गया, 5 5 5, 4 बार आया है 5, मतलब 5 टाइम्स 4 कितना हो गया, 20 मिनट्स, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है तो 20 मिनट्स में बच्चों बताओ कितना बनेगा, 20 टाइम्स 6 डिग्री मतलब 120 डिग्री। क्लियर हुआ ये, 120 डिग्री बनेगा भैया। तो आपने थीटा देख लिया यहां पर कितना बना, 120 डिग्री, ये आंसर आया है डिग्री में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो मैंने बताया आपको कि अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऊपर अभी स्लाइड में देखो, ये देखो, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है
डिग्री से रेडियन में जाना है तो फैक्टर है हमारा पाई अपॉन 180। तो भैया 180 डिग्री 120 डिग्री हो गया ये। अब इसको कन्वर्ट करना है तो 120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 कर दें तो ये हमारा आंसर रेडियन में आ जाएगा, है ना। चलिए तो फिर जीरो से जीरो कट गया, 6 3 6 2 आर 12, तो 2 पाई बाई 3 इज द आंसर इन रेडियन। तो होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसमें 4 बजे डिग्री कितनी होगी और अगर वही एंगल उसका रेडियन में कन्वर्जन तो 2 पाई बाई 3। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अच्छा ये बेसिकली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बच्चों, ट्राई मतलब क्या होता है, 3, है ना। गोन मतलब क्या होता है, साइड्स, है ना। और ये मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर। ठीक है, अगर 10th की एनसीईआरटी आपने डीपली रीड की है, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई मैं जब पढ़ता था अपने 2010 में, तो मैं एनसीईआरटी को थोड़ा डीप पढ़ो तो उसमें पता चलेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो 3 साइड का मेजरमेंट है और फिर उनका हमें इन तीनों का रेशियो, यहां पर हम जो बात करने वाले हैं, 3 साइड, जो ट्राइंगल की 3 साइड है उनका मेजरमेंट लिया गया है और फिर हमने क्या निकाला है, इसका रेशियो निकाला है। ठीक है, तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है आपके लिए, पी क्यू आर। ये ट्राइंगल बनाया आपके लिए पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में ये 90 डिग्री है, आर पर 90 डिग्री है, और ये एंगल ले लिया हमने थीटा, पी एंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा एंगल, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, और जो एंगल बन रहा है ना, तो ये क्यू आर इज द बेस। तो बची हुई साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हो गई हाइपोटेन्यूज। तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि जो भी एंगल है उसके जस्ट ऑपोजिट, देख रहे हो ऑपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अब हम थोड़ा सा याद करने का आपको एक ट्रिक बता देता हूं, छोटे बात, अब जो 10th वाले बच्चे हैं ना, 10th में ही पढ़ा होगा थोड़ा सा, कि साइन कॉस टेन, है ना, टेन साइन ऑफ एन एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एन एंगल ए, तो ये सब चीजें पढ़ी थी। तो आपको एक चीज यहां पर क्लियर करता हूं कि अगर इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं पहले आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करें तो बनता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करें तो बनता है कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें तो बनता है टेन। ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, फॉर एग्जांपल जैसे साइन में लिखा था ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दोगे तो वो हो जाता है कॉसेक थीटा। अभी ये चीज हमने नीचे डिस्कस की हुई है, इसी चीज को देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जल्दी से याद करें, बस इतने से ही हमने सब कुछ चीजें शुरुआत की है, और ट्रिग्नोमेट्री फिर आगे चल के इतनी वास्ट हो जाएगी कि फिर आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगे ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उस चीज के लिए। अच्छा, अभी मैंने बोला कि अभी जैसे साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल ये कर दूं तो क्या मिलता है आपको, कॉसेक मिलता है। अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो कॉसेक मिलेगा, बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दूं तो सेक मिलेगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो कॉट मिलता है। ये आपको बेसिक, आपको ये पता है। तो यही फॉर्मूले बन गए, देखो, साइन इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, cos is what, reciprocal of sec theta, tan theta is reciprocal of cot theta, और vice versa, cosec is equal to 1 over sin theta, sec is equal to 1 over cos theta, और cot is equal to 1 over tan theta। तो अगर इन्हीं से एक रिजल्ट निकाला जाए कि साइन थीटा, कहीं भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा, तो आपको आंसर क्या होगा उसका, 1, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 आंसर सभी में, तीनों में मिलेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई sec theta is equal to 1, tan theta multiplied by cot theta is equal to 1। अच्छा, वन मोर थिंग, कि अगर tan theta को निकालना है तो अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर कि sin theta is what, perpendicular upon hypotenuse, cos theta is what, base upon hypotenuse। तो sin theta को डिवाइड कर दूं अगर मैं cos theta से, तो p over h, b over h,
h से h गया, p ओवर b क्या है tan थीटा। देखो बच्चों ये आ गया, और tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, तो हमें इस चीज का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot थीटा निकल आएगा, cos अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो अभी आपको सिखा रहे हैं। फिर आपने 10th में 3 आइडेंटिटी भी पढ़ी होंगी, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन टाइप का है ये, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आए कैसे थे? बेसिक इसका फंडा यही था कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, तो आपको यूजिंग पाइथागोरस क्या करेंगे, जैसे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और अगर आपने ये कोई थीटा एंगल मान लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इन तीनों आइडेंटिटीज को निकालने का क्या तरीका है, एक बार इस पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, दूसरी बार में इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना एंड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, और फिर आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से रिजल्ट आते जाएंगे, फिर आपको ये तीनों आइडेंटिटी मिल जाएंगी। ये एक टास्क है आपके लिए, ये आप देखिए जाके। बाकी अभी आपको आइडेंटिटीज बताई और निकालने का तरीका भी बताया कैसे है। जो भी बच्चे मेरे से 10th में पढ़े हैं और अब ऑनलाइन आ रहे हो, तो फिर ऑनलाइन में तो अगर 10th पढ़ के मैं 11th में, अब जल्दी से रिजल्ट आ जाए बस, और 11th का आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, अच्छा इसी रिजल्ट से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से अगर हम और भी फर्दर रिजल्ट निकालना चाहें तो देखो sin स्क्वायर थीटा को अगर रखे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके a माइनस बी, a प्लस बी यूज करोगे तो आपका 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा। और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस sin थीटा। सेकेंड, आपने आइडेंटिटी देखी ये वाली, व्हाट, कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यू कैन से दैट कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर ये आइडेंटिटी भी बन सकती है, इसको ऐसे खोल दो भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के, कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर हमने आइडेंटिटी यूज कर दी तो cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, वी विल गेट द 1। सो होप दिस इज क्लियर। अब अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर एलीड एंगल्स के, और फिर हमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटीज को समझेंगे। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ मैथमेटिकल टूल, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अभी और भी आएंगे, ठीक है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब प्रवी की पाठशाला। हैव अ गुड डे गाइस, ऑल द बेस्ट।